अल्लाहू अकबर। काबे में जमजम के कुएं की सफाई के दौरान क्या मोजिजा हुआ। प्यारे दोस्तों, खाना काबा में जमजम के कुएं की सफाई के दौरान ऐसा क्या मोजिजा पेश आ गया कि लोग इस मंजर को देखकर हैरानों परेशान हो गए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। प्यारे दोस्तों, खानाए काबा में तो आए रोज कोई ना कोई ऐसा वाकया रोनुमा होता ही रहता है जो लोगों के लिए नसीहत के तौर पर रख दिया जाता है, और बहुत से लोग इससे नसीहत हासिल करके दोबारा इस मामले में नहीं पड़ते और इससे इबरत हासिल करते हैं। लेकिन कुछ लोग कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो जाता है और कोई ना कोई अजाब नाजिल कर देता है। ऐसे ही खाना काबा में मौजूद जमजम के कुएं की सफाई के दौरान उसका क्या मौजिजा पेश आया कि लोग हैरानों परेशान हो गए। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि तमाम नई अपलोड होने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, खाना काबा अल्लाह ताला का घर है। यहां पर आए रोज कोई ना कोई हज और उम्रे की नियत से आता है और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है, क्योंकि ये वक्त हर इंसान अपने अल्लाह की इबादत में ही गुजारना चाहता है, क्योंकि हर इंसान मरने के बाद जहन्नुम में जाना नहीं चाहता। हर कोई ही चाहता है कि वो जन्नत जैसा मकाम हासिल कर पाए, लेकिन इसके लिए हर इंसान को अल्लाह की इबादत करनी होती है। लेकिन जो लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते, अपने आप में मग्न रहते हैं और बेहयाई की तरफ रागिब हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनको कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। उनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम तैयार की है जिसमें वो उनको बिना रहम के डाल देगा और वो लोग कयामत तक ऐसे ही उस आग में जलते रहेंगे। और इस बात से तो सभी आगाह है कि कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहता है कि उसको कयामत वाले दिन जहन्नुम के अंदर डाला जाए, क्योंकि सब लोग ही मोमिन हैं और वो लोग जन्नत का मजा चखना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को यह फैज अता किया कि वो उसके घर की सफाई और सुथराई करे, और ऐसे लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिनकी नौकरियां खानाए काबा की सफाई के लिए खास होती हैं। हर कोई ही इस नौकरी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है, लेकिन बहुत खास लोग होते हैं जिनके नसीब में ये नौकरी आती है। और जिन लोगों के नसीब में ये नौकरी आती है ना, वो अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि अल्लाह के घर की सफाई तो हर कोई ही करना चाहता है। आबे जमजम का कुआं भी खाना काबा में मौजूद है। बहुत सारे लोग अपने खानदान वालों के लिए जमजम का पानी तोहफे की सूरत में लेकर आते हैं जब वो लोग हज और उम्रे की नियत से खाना काबा जाते हैं। बहुत दिनों से ये बात खाना काबा में गर्दिश कर रही थी कि जमजम की कुएं का पानी काफी मिट्टी वाला आ रहा है। इसी वजह से वहां मौजूद नुमाइंदे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने फौरन ही आबे जमजम के कुएं की सफाई का फैसला किया। वैसे तो दोस्तों, आबे जमजम का पानी एकदम शिफा वाला होता है, लेकिन जब से ये अफवाह फैली कि खाना काबा में मौजूद जमजम के पानी के कुएं के अंदर मिट्टी आ रही है, इसी वजह से नुमाइंदों ने फौरन ही ये फैसला लिया कि इसकी सफाई की जाएगी, और फौरन सफाई करने वालों को बुला लिया गया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि आबे जमजम का पानी अल्लाह ताला की तरफ से है। इंसानों के लिए ये एक तोहफा है और ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक कुआं है जिसके अंदर उन लोगों को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इन लोगों ने अपनी आदत से मजबूर होकर इसके काम में दखल अंदाजी की और बिना सोचे समझे कुएं की सफाई शुरू कर दी। लेकिन जो मोजिजा तमाम लोगों के सामने पेश आया वो सबके रोंगटे खड़े कर गया। जब खाना काबा में मौजूद आबे जमजम के कुएं की सफाई हो रही थी तो बहुत से लोग साथ ही खड़े हुए इस मंजर को देख रहे थे, और वहां की पुलिस भी खड़ी हुई थी, और बहुत सारे लोग जो वहां के रहने वाले थे और जो लोग अपने अपने मुल्कों से हज के लिए आए थे, वो सब के सब वहां मौजूद इस मंजर को देख रहे थे। एक आदमी कुएं की सफाई बहुत एहतियात के साथ कर रहा था। उसके चेहरे से यह बात साफ थी कि वो इसकी सफाई करके
खुद को बहुत खुशनसीब तसव्वुर कर रहा था। लेकिन अचानक जैसे ही उसे साफ करने के लिए दूसरे पानी का इस्तेमाल इसमें करना शुरू किया तो बहुत बुरी तरह से झटका खाकर पीछे गिरा। यह सब काम हैरान करने वाला था कि ये क्या हुआ। तमाम लोग इस बंदे की तरफ बढ़े और पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ भाई? उठो और सफाई करो, ऐसे गिर क्यों गए हो? लेकिन वो बोलने की बिल्कुल भी हालत में नहीं था। उसका जिस्म एकदम ढाल बन गया था। वो बार बार सरनामे हिलाने लगा। सबने समझा कि शायद वो बीमार हो चुका है, इस वजह से इसकी ये हालत हो गई। फौरन ही एक और सफाई करने वाले को बुला लिया गया। लेकिन उसने भी जब दूसरे पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया, वो पानी एकदम से बहुत तेजी से आया कि वो ऊपर की तरफ उड़ गया और इतनी तेजी से जमीन पर गिरा कि उसके सर से तेज खून बहने लगा। ये मंजर देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों, सबको अंदाजा हो चुका था कि खाना काबा में मौजूद जमजम के पानी के कुएं के अंदर हम लोगों को किसी भी किस्म की दखल अंदाजी नहीं करनी है। अल्लाह ताला ने इस पानी को साफ और शफाफ बनाया ही है, और उसके अंदर अगर हम दूसरे पानी की मिलावट करना चाहेंगे तो हम लोगों पर ऐसा ही अजाब नाजिल होगा। उन लोगों ने दोबारा जमजम के पानी के कुएं को छेड़ने की बिल्कुल कोशिश ना की और अपने अपने घरों को लौट गए। प्यारे दोस्तों, सब मुसलमान ही जानते हैं कि जमजम का कुआं किस तरह से दुनिया में वजूद में आया। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को तकलीफ में नहीं देख सकता। जब हजरत खलीलुल्लाह को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अपनी बीवी और अपने बच्चे को बीच जंगल में अल्लाह के रास्ते में छोड़कर चले जाओ, तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए ऐसा ही किया और अपनी बीवी हाजिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर जाने लगे। तो उनकी बीवी ने उनसे पूछा, ऐ खलीलुल्लाह, आप हमें इस तरीके से बीच जंगल में छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? हम इस जंगल में कैसे जिंदा रहेंगे? तो उनके शौहर ने कोई जवाब ना दिया। वो वहां से जाने लगे। लेकिन उनके 2 दफा पूछने पर भी जब उन्होंने कोई जवाब ना दिया तो उन्होंने खुद ही एक और सवाल पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? और जैसे उन्होंने अपना सर हाँ में हिलाया तो उन्होंने अपने हाथों से उनका दामन, उनका पल्लू छोड़ दिया और उनसे कहा कि हम अल्लाह की अमान में हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, वो जंगल ऐसा था कि ना वहां पर पानी था, ना खाने के लिए खुराक। वो तो एक औरत थी, अपनी भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उनका मासूम बच्चा जो अभी चंद महीनों का ही था, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसको मां के दूध की सख्त जरूरत थी, लेकिन पानी न होने की वजह से उसका दूध सूख चुका था, लेकिन वहां पानी मौजूद नहीं था। जब एक मां ने अपने बेटे को भूख और प्यास से बिलखता हुआ देखा तो वो जंगल में इधर उधर भागने लगे। वो कभी सफा की पहाड़ी पर भागती तो कभी मरवा की पहाड़ी पर, ताकि उनके बच्चे के लिए वो पानी कहीं से ढूंढ पाए और अपने बच्चे की भूख मिटा पाए। लेकिन ना उन्हें सफा में पानी मिला और ना ही मरवा में, और वो कुछ महीनों का बच्चा प्यास से तड़प तड़प कर एड़ियां रगड़ने लगा। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भूख की तेजी से अपनी एड़ियां रगड़ी, तभी अल्लाह ताला ने अपना ऐसा करिश्मा किया कि उनकी एड़ियों के रगड़ने से चश्मा फूटा और तेजी से वहां पर पानी जमा होने लगा। अल्लाह ताला ने जब एक मां को इतना बिलखते हुए अपने बच्चे के लिए देखा तो उसने उसी वक्त अपना करिश्मा दिखा दिया और पानी का इंतजाम कर दिया। और जिस तरह से हजरत हाजिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच में भागी थी, अल्लाह ताला ने एक मां की तड़प को देखते हुए इसे हज का एक रुक्न करार दे दिया। और जो शख्स 7 दफा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच में नहीं भागता, उसका हज पूरा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, अब इस जमजम का पानी कुदरती तौर पर बहुत साफ होता है। इसमें ना कोई आलूदगी होती है, ना ही किसी किस्म का कीड़ा मकोड़ा, ना ही इसमें फफूंदी लगती है। अल्लाह ताला ने इसमें एक अलग ही जायका रखा है। इसका पानी आम पानियों से मुख्तलिफ होता है। बाज अहदीस में ये बात कही जाती है कि जमजम का पानी बीमार इंसान के लिए शिफा देता है। जो शख्स इस पानी को पीता है तो वो जल्द ही शिफा पा लेता है।
अगर तुम इसे भूख मिटाने के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी भूख मिटा देगा। प्यास बुझाने के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी प्यास बुझा देगा। प्यारे दोस्तों, जमजम एक कुआं है जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खोदा था, जिसे अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के प्यास बुझा दी। इस वजह से ये पानी आम पानियों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ होता है और बहुत कार आमद होता है। पुराने जमाने में मक्का के लोगों के लिए ये कुआं एक अकेला जरिया था जहां से वो लोग पानी हासिल किया करते। इस कुएं ने 5000 साल के बाद भी अभी तक पानी देना बंद ना किया। ये अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ लोगों के लिए पानी इस्तेमाल करने का जरिया है। जो शख्स भी अल्लाह ताला के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा या फिर उसकी बनाई हुई चीजों में अपनी दखल अंदाजी करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए सख्त अजाब तैयार कर बैठा है। आबे जमजम शिफा याबी का जरिया है। अल्लाह ताला इसके अंदर कोई भी मिलावट पसंद नहीं करता और ना ही बर्दाश्त करेगा। इस वजह से जब मक्का के लोगों ने सफाई करवाने वालों को बुलाया और उस इंसान ने दूसरे पानी से जमजम कुएं को साफ करना चाहा, तो उसको खतरनाक किस्म का झटका लगा और वो उस जगह से दूर जा गिरा। और ये मंजर काबे के बहुत से लोगों ने देखा और इस अफवाह को फौरी तौर पर खत्म कर दिया गया कि काबे में मौजूद जमजम के पानी में मिट्टी शामिल हो रही है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जमजम का पानी बहुत साफ और शफाफ होता है और लोग इस पानी से बीमारी को दूर करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। खाना काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा की तस्वीर करोड़ों मुसलमानों के घरों की ज़ीनत है। दुनिया का हर मुसलमान काबे को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। दोस्तों, खाना काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है और बहुत कम लोग हैं जिनको खाना काबा की हिस्ट्री पता होगी। तो आज की खूबसूरत वीडियो में हम आपको खाना काबा की 10 ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि खाना काबा को कब, कैसे और किसने तामीर किया। हम आज जिस काबा को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफत और कई अलग वजहों से वक्त वक्त पर काबे की तामीर की जरूरत पड़ती रही है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि काबा की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ऐसा नहीं है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया पर भेजा, तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खानाए काबा को तामीर किया, जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर काबे की नींव रखी। उसके बाद हजारों सालों बाद नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान नूह आया, तब खानाए काबा तूफान नूह की वजह से ढह गया, मगर काबे की नींव बची रही। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी नींव पर काबे को फिर से तामीर किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खानाए काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से करेंगे, मगर वो पूरी तरह से कामयाब ना हो सके और वसाइल की कमी के कारण काबे की छत का काम अधूरा ही रह गया। उसके बाद जो तामीर हुई वो सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए कबा को गिराया और उसी नींव पर फिर से खानाए काबा का तामीर किया। और आज जो हम खानाए काबा को देखते हैं वो उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई भी मुसलमान खानाए काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। खाना काबा हफ्ते में 2 बार अवाम के लिए खोला जाता था।
मगर आज के वक्त में मुसलमानों की तादाद और वजूहात के चलते साल में सिर्फ 2 मर्तबा ही खानाए काबा को खोला जाता है। उसमें भी सिर्फ आला शख्स और ख़ास मेहमान ही खानाए काबा में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खानाए काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक खानाए काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए, और तो और एक खिड़की भी हुआ करती थी। मगर आज खाना काबा में सिर्फ एक ही दरवाजा रखा गया है और इस दरवाजे के बारे में भी एक दिलचस्प मालूमात है। ये दरवाजा 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। जी हां दोस्तों, 300 किलो सोना। इससे पहले यह दरवाजा चांदी का हुआ करता था और जो पहले खिड़की हुआ करती थी उसको भी हटा दिया गया। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद हमेशा चांदी के कवच में ही क्यों गिरा रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि हजरे अस्वद किसी फौज के हाथों मारे गए पत्थरों के लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये जन्नती पत्थर अब्दुल्लाह बिन जुबैर की मिल्कियत में था। कुछ लोगों के मुताबिक हजरे अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाली इस्माइली ग्रुप के हाथों टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हज करने वालों को जमजम के कुएं में फेंक दिया था। यहां तक कहा जाता है कि उन लोगों को मार काट कर फेंक दिया गया था। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं था कि ये शैतान जो थे, इन्होंने हजरे अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कोफा ले गए, जहां इसके एवज इन्होंने बहुत सारे पैसे वसूल किए। जब इनको मजबूर किया गया था कि वो इसको खलीफा अब्बासिद को वापस कर दे, जब इसे वापस किया गया था तो ये टुकड़ों में था और इसको ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका समझ आ रहा था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ लोगों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम है। प्यारे दोस्तों, काबा लफ्ज का मीनिंग होता है क्यूब, यानी ये कह लीजिए चौखोर। मगर क्या आपको पता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त काबे के एक साइड का हिस्सा गोल हुआ करता था, जिसे आज हम हतीम के नाम से जानते हैं। हतीम काबे का ही हिस्सा है, इसीलिए आज आप देखते होंगे कि तवाफ करने वाले लोग हतीम के अंदर से ना जाकर बल्कि हतीम के बाहर से ही तवाफ करते हैं। दरअसल जुहूरे नबूवत से पहले जब कुरैश वालों ने काबे की तामीर की थी, तब वो हलाल माल इकट्ठा करने में नाकाम हो गए थे और वसाइल की कमी के कारण उन्होंने काबे के इस हिस्से को छोड़ दिया था। दोस्तों, हम मुसलमानों को खानाए काबा को काले रंग के कपड़े और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी कि हम खानाए काबा को किसी दूसरे रंग में सोच भी नहीं सकते। मगर क्या आपको पता है, पहले खानाए काबा पर मुख्तलिफ रंगों के भी गिलाफ चढ़ाए जाते थे, जिनमें हरा, लाल और सफेद रंग भी शामिल है। जिस कपड़े से खानाए काबा को कवर किया जाता है उसे किस्वा कहते हैं। यह कपड़ा सिल्क और कॉटन का बना होता है। इस पर कुरान पाक की कई सारी आयतें धागे से लिखी जाती हैं। हर साल हज के दौरान 9 जिलहिज्जा को फजर की नमाज के बाद गिलाफे काबा को बदल दिया जाता है। हर साल गिलाफे काबा पर लगभग $60 मिलियन यानी इंडियन रुपए के हिसाब से 42 करोड़ सऊदी सरकार इस पर खर्च करती है। क्या आपको मालूम है खानाए काबा की तादाद 2 है? जी हां दोस्तों, एक जो खानाए काबा हम देखते हैं जो हमारे आंखों के सामने नजर आता है, खानाए काबा की तरफ हम जब मुंह करके नमाज अदा करते हैं तो वो एक खाने काबा, और बिल्कुल इसी के ऊपर जन्नत में एक और काबा है जिसे रिवायतों में बैतुल मामूर कहा जाता है। ये फरिश्तों का काबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का वाक्या सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने इसके बारे में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहां 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब ये यहां से चले जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते। मतलब हर दिन एक नया दस्ता यहां आता है, हर दिन नए नए 70,000 फरिश्ते वहां आते हैं। दोस्तों, खानाए काबा के दरवाजों को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वो कोई सऊदी सरकार के पास नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शहाबी के खानदान के पास
आज भी मौजूद है। फतेह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने का बाकी चाबियां सौंपी गई थीं, मगर प्यारे नबी ने ये चाबी अपने पास रखने के बजाय बनी साइबा के खानदान उस्मान बिन तलहा के जिम्मे कर दी। उस वक्त से आज तक खानाए काबा की चाबियां उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाहु ताला अन्हु के खानदान के पास में है। प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक ये चाबियां कयामत तक उन्हीं के पास रहेंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए तलहा, ये चाबियां रोजे कयामत तक तुम्हारे पास रहेंगी, सिवा इसके कि कोई जोर जबरदस्ती गैर अखलाकी तरीके से तुझसे छीन ना ले। कई सालों तक ये लोग अंदाजा लगाते रहे कि खानाए काबा के अंदर से कैसा नजर आता होगा। वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जिनको खानाए काबा के अंदर दाखिल होने की शादत हासिल हुई, और एक खुशनसीब वो भी है जिसको खानाए काबा के अंदर की तस्वीर बनाने का मौका मिला। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने ये तस्वीरें ऑनलाइन भी देखीं और भारत के कई लोगों का वहम भी दूर हो गया, जो ये कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति काबे के अंदर रखी हुई है। दोस्तों, खानाए काबा के अंदर का हिस्सा संगे मरमर से बना है और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। दोस्तों, खानाए काबा मक्का की ढलान वाले क्षेत्रों में मौजूद है, जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था और खानाए काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था, और उस वक्त इस पानी की निकासी पर रोकथाम के कोई बेहतरीन उपाय न थे। मगर मुसलमान उस वक्त भी खानाए काबा का तवाफ जारी रखते थे और वो तैराकी करके तवाफ करते थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।